बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। आज आप सब लोग देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत मौसम है। ठंडी हवा चल रही है और साथ में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। और ऐसे मौसम में जो है वो समोसे खाने का हर किसी का दिल करता है। और आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान जो है वो समोसा पट्टी की रेसिपी जो है वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि जब भी ऐसा जो है वो खूबसूरत मौसम हो तो आप बासानी जो है वो समोसा पट्टी घर में बनाएं। ना आपको जो है वो आटा गूंदना पड़ेगा, ना ही आपको जो है वो पेड़े बेलने पड़ेंगे, और ना ही आपको जो है वो किसी किस्म की रोटी बेलनी पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से जो है 5 मिनट के अंदर समोसा पट्टी तैयार कर सकते हैं। और रेसिपी बहुत आसान है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कितने क्रिस्पी, कितने खस्ता और कितने मज़े के ये समोसे बनते हैं। और साथ में मैं आपको ना इजीली आप इसकी फिलिंग किस तरह से तैयार करते हैं उसकी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी। तो कि मैंने फिलिंग में क्या क्या ऐड किया था, तो इस तरीके से आप जस्ट जो है वो 5-10 मिनट के अंदर इतने लजीज यम समोसे जो है वो तैयार कर सकते हैं। और पट्टी जो है इसकी, जो समोसों की एक पट्टी होती है, वो भी बासानी आप बना सकते हैं। तो जी आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी में सबसे पहले हमें चाहिए होगा जी 2 कप हमने लिया है मैदा। और ये देखें जी, ये 2 कप मैदा जो है इसको मैं एक बाउल के अंदर डाल रही हूँ। और आप जो है वो इस तरीके से समोसा पट्टी बनाएं तो देखिएगा कि कितने ये जो है ना आसानी से बन जाएगी। ये जी 2 कप मैदा है, इसके अंदर मैं जी 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड करूँगी। आपने हर चीज़ जो है इसकी ये जितनी मैं यूज़ कर रही हूँ इसका ख्याल करना है कि ये इतनी ही आपने यूज़ करनी है, क्योंकि बैटर अगर अच्छा तैयार होगा तो देन ही आपकी समोसा पट्टी जो है वो अच्छी बनेगी। तो इसके अंदर जी 2 कप हमने भरे हुए 2 कप जो है वो पानी के ऐड करने हैं। अगर आप मेजरमेंट करके डाल रहे हैं तो 650 ml वाटर इसके अंदर जो है वो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आपने जो है वो पानी इसके अंदर डालते जाना है और साथ साथ इसको करते जाना है मिक्स। इस तरह से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो है ये गुठलियाँ सी सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाए और एक फ़ाइन सा जो है वो बैटर तैयार हो जाए। और याद रहे कि 2 कप भरे हुए पानी के यहाँ 650 ml पानी आपने 2 कप मैदे में, और एक जो है वो टीस्पून नमक जो था इसके अंदर मैंने ऐड किया था। तो इस तरह से जी ये आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी इसमें शामिल करती गई हूँ और इसको इस तरह से मैं हिलाती गई हूँ, ठीक है। और इसका ये देखिए, ये इस तरह से जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे उतना अच्छा आपका जो बैटर है तैयार होगा। और इस तरह से थोड़ी सी मेहनत है। और ये देखें, ये इसको आपने अच्छे से हिलाना है। और जब इसका जी आप देखेंगे इसका जो बैटर है ना, ये बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, बहुत ज़्यादा ये वीक भी ना बने। और एक इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा भी देती हूँ कि इस तरह से ये होना चाहिए। इस स्टेज पर इसके अंदर एक चीज़ जो है वो और ऐड करेंगे, और वो है जी कुकिंग ऑयल। जब आप कुकिंग ऑयल जो है वो इस स्टेज पर जो है वो ऐड कर लेंगे इस बैटर के अंदर, तो जब आप जो है पैन के अंदर इसको बनाएंगे समोसा पट्टी को, तो उस स्टेज पे आपको जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो 3 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर जो है वो कुकिंग ऑयल के ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद बैटर की जो फाइनल लुक है वो कुछ होनी चाहिए जी। ये मैं आपको भी दिखाती हूँ इस तरह से। और अब हमने क्या करना है कि बैटर जब रेडी हो जाएगा तो आपने स्टोव ऑन करना है, पैन को ऊपर रखना है, पैन को अच्छे से जो है वो गर्म कर लेना है। और ठंडे पैन में ऐड नहीं करना, ये बैटर बिल्कुल गर्म पैन के अंदर आपने ऐड करना है। और ये अच्छे से गर्म पैन के अंदर इस तरह से आपने इसकी लेयर लगा देनी है। और मोटी लेयर नहीं लगानी, बारीक लेयर बनानी है, और ताकि समोसा पट्टी जो है वो अच्छी बने। और इस तरह से, और बहुत बारीक भी नहीं, मतलब एक फ़ाइन सी अच्छी सी आपने लेयर लगा देनी है, ठीक है जी। और इस तरह से, और फिर जी आपने इसको जो है बना लेना है। जब ये एक साइड से पक जाएगी तो बासानी। और मैं एक बात आपको याद करवाती चलूँ कि ये आपने नॉन स्टिक पैन के अंदर जो है वो बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है कि नॉन स्टिक पैन हो, क्योंकि दूसरा पैन अगर आप यूज़ करेंगे तो उसमें शायद ये चिपक जाए, लेकिन नॉन स्टिक पैन में ये बनाना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा बेस्ट बनती है, ठीक है। तो इस तरह से आपने दोनों साइड से इसको बना लेना है और माशाल्लाह से फिर ये रेडी हो जाएगी।
और ये देखें जी, ये हमारी समोसा पट्टी कितनी आसानी से ये बन गई है। तो इसी तरह से आपने जो है ना जितना बैटर मैंने तैयार किया उसके अंदर जो है वो 5 से 6 अदद जो है वो समोसा पट्टियाँ बआसानी बन जाती हैं। माशाल्लाह से मेरा जो है वो 5-6 बन गई थी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कितने समोसे आप बना सकते हैं। इसके बाद जैसी पट्टियाँ बनती हैं मैं आपको जो डिफरेंट मेथड है वो भी आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम इनको जो है वो यूज़ करके इसके समोसे बना सकते हैं, किस तरीके से हम इनको फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो ये जी 5 से 6 अदद जो हैं वो समोसा पट्टियाँ बआसानी जो है वो तैयार हो गई हैं। और मैंने सोचा कि मैं बताती चलूँ कि जब आप घर में बनाएं तो आपको अंदाज़ा हो कि कितने समोसे जो हैं वो इतने बैटर से तैयार हो सकते हैं। और ये जी मेरी समोसा पट्टियाँ बनती चली जा रही हैं। और ये देखें इस तरह से आपको मैं इसलिए ये बाकी भी बनती हुई दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि हमने किस तरह से ये ना मोटी होनी चाहिए ना बहुत बारीक होनी चाहिए। एक फ़ाइन सी जो समोसा पट्टी जो है वो तैयार है। और ये इनकी जो फ़ाइनल लुक है वो भी मैं आपको दिखाती चलूँ। तो इसके अंदर जी मैंने जो फ़िलिंग की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या-क्या ऐड किया था। 5 मिनट में जब क्विकली समोसे बना रहे हैं तो आपने किस तरह से फ़िलिंग भी करनी है। तो ये जी समोसा पट्टी रेडी है। अब इसको डिफरेंट इसके फ़ोल्डिंग के मेथड जो हैं वो देख लेते हैं कि किस तरह से समोसा पट्टी जो मैंने तैयार किया इससे हम समोसे बना सकते हैं। तो जी ये फ़र्स्ट मेथड है, इसमें हमने इस तरह से जो है वो किनारे उतार लेने हैं। और ये जो आपने साइड से उतारना है ना इस मेथड में किनारे वगैरह, इसको आप बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिएगा। अगर आप इसको ऑयल में जो है वो फ्राई करेंगे तो ये बड़ी क्रिस्पी सी जो है वो लेयर्स बन जाती हैं। तो इसको आप जो है वो चाट वगैरह बनाएं तो उसके ऊपर पापड़ी की तौर पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जो किनारे मैं उतार रही हूँ वो जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने। तो ये देखें ये सारे मैंने उतार लिए हैं। और इस तरीके से ये जो है ना ये फ़र्स्ट मेथड से जिस तरह से समोसे बनते हैं तो इस तरह से ये पट्टी बनी बनाई भी मिलती है बाज़ार से इस एक शक्ल में। तो मैंने सोचा कि ये भी तरीका आप सबके साथ जो है वो शेयर कर दिया जाए। और ये देखें इसको आपने इस तरह से करना है फ़ोल्ड। और यहाँ पर आपने लगाना है मैदा आपने जो है वो पानी में मिक्स कर लें। और इस तरह से जिससे आप इसको चिपका सकें और बहुत वो पतला भी ना हो बहुत गाढ़ा भी ना हो। तो उससे जो है ये देखेंगे इसके अंदर मैं अब फिल कर रही हूँ पोटैटोज़। और ये जी जो फिलिंग थी और ये फिलिंग है ना ये इतनी यम तैयार हुई थी। और इसमें मैंने क्या ऐड किया था, ये जो इसके अंदर मैं आलू भर रही हूँ इसके अंदर जी मैंने उबले हुए 5 अदद आलू लिए थे। और उसमें मैंने नमक मिर्च आपने नमक और पिसी हुई जो लाल मिर्च है ना वो आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेनी है। बाकी जस्ट मैंने जो है इसके अंदर कसूरी मेथी और ऐड किया था सूखा धनिया पिसा हुआ और चिली फ्लेक्स जो कुटी हुई मिर्च होती है रेड वो ऐड की थी। बस ये 5 चीज़ें ऐड की थी। और जो आलू जो है वो 5 अदद लिए थे मीडियम साइज़ के। तो वो तैयार हो गया था जी मसाला और बहुत ही अच्छा तैयार हुआ था। और ये जी दूसरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपकी जो समोसा पट्टी है वो जो पहला तरीका था उसमें एक पट्टी से 2 समोसे बन सकते थे। इस तरीके से एक पट्टी से जो है वो 4 समोसे बन सकते हैं। इस तरीके से आपको साइड्स भी नहीं उतारनी पड़ती। तो ये जो तरीका है ना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और इस तरीके से ये देखें बआसानी आप जो है वो समोसे बना सकते हैं। तो बाकी फ़िलिंग जो मैंने आपको रेसिपी बताई है ना वो उस तरीके से आप फ़िलिंग भी तैयार करेंगे कि पोटैटोज़ और जस्ट 5 चीज़ें ऐड की थी कसूरी मेथी सूखा धनिया और चिली फ्लेक्स कुटी हुई जो मिर्च होती है और इसके अलावा नमक और पिसी हुई लाल मिर्च। ठीक है, तो उस तरीके से आप फ़िलिंग तैयार कीजिएगा, बहुत आसानी से वो भी जल्दी से बन जाएगी। और ये देखेंगे कितने अच्छे समोसे जो हैं वो तैयार हो रहे हैं। बाकी आप जी इस तरह से इसके जो है वो रोल भी बना सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर मैंने ये ऐड किया मसाला। और ये देखें इसको हमने कर लेना है इस तरह से फ़ोल्ड। और इस तरह से हम इसके जो हैं वो बआसानी रोल भी बना सकते हैं। और ये देखें
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही क्विकली और बहुत ही आसानी से देखें पट्टियाँ भी बन गई, बहुत आसानी से जो है वो फिलिंग भी तैयार हो गई। और आपने जो है ना ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक जो है वो ज़रूर देना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करनी है। तो इस तरीके से जो है वो माशाल्लाह से आप आसानी घर में समोसा पट्टी 5 मिनट में तैयार कर सकते हैं। और इसकी फिलिंग की जो रेसिपी मैंने बताई है वो भी बहुत ही आसान, बहुत ही क्विक रेसिपी है। तो ये अब जी मैं आपको थोड़े से फ्राई करके भी दिखाऊंगी। तो अब इनको मैं फ्राई करने के लिए जा रही हूँ। और फ्राई करने के दौरान जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जब समोसे वगैरह फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई में ऑयल डालते हैं और उसमें जो है वो फ्राई किए जाते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन मैं जो हूँ इस तरह से मैं पैन के अंदर थोड़े ऑयल में जो है वो इनको फ्राई करती हूँ, क्योंकि वो जो फिर ऑयल बच जाता है ना उसको हमारे घर में कम ही ऐसी चीज़ें बनती हैं फ्राई करने वाली। तो वो फिर ऑयल जो है ना मुझे उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ज़्यादा ऑयल में अगर चाहें तो कढ़ाई में ऑयल डालें, उसमें फ्राई कर लें। और बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको किस फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर रहे हैं। तो आपने जी माइंड में रखना है कि मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको जो है वो आपने फ्राई करना है। और देन जी आप इसका फाइनल रिज़ल्ट आप देख रहे होंगे कि ये देखने में कितनी क्रिस्पी लग रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा भी दूँ कि ये कैसी इसकी लुक आई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे बाज़ार से बने हुए समोसे मिलते हैं ना, और आप भूल जाएंगे बाज़ार के भी कि आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि इतनी आसानी से आप समोसा पट्टी जो है वो तैयार कर सकते हैं। पहले वक्तों में जब ये रेसिपी मुझे नहीं मालूम थी तो बहुत मुश्किल से जो है वो समोसा पट्टी तैयार की जाती है घर में। बहुत मेहनत होती है, आटा को गूंदा जाता है और उसके बाद उसकी रोटियां बेली जाती हैं और बड़ी एक पूरा प्रोसीजर होता है कि उनको रोटियों को पकाया जाता है, फिर उनकी लेयर्स लगाई जाती हैं। तो इस तरह से बड़ी मुश्किल से वो जो है वो बनती है समोसा पट्टी, थोड़ी मतलब ज़्यादा मेहनत उसमें लगती है। तो ये एक बड़ा जो है वो क्विक तरीका है जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और माशाल्लाह से आज मौसम इतना प्यारा है कि आज तो ना बस समोसे बनते थे बनाने। और आप भी जो है ना जल्दी से मेरी वीडियो देखने के बाद जो है वो जाएं और समोसे बनाएं और इंजॉय करें। और इंशाल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिल जाए। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।